हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकलपुरी। मैं शनि देव दर्दुबे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइन ड्रॉ करना सिखाया था। अब आगे आज अगले कमांड्स के बारे में सीखते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, जिससे मैं आगे और भी वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए आप लोग। तो दोस्तों देखिए, मैं एक ड्राइंग है मेरे पास पहले से, ये वर्किंग ड्राइंग्स है कंप्लीट। इस वर्किंग ड्राइंग्स में आप देखेंगे कि पहले ये एक लाइन ड्रॉ होती है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका ऑफसेट करते हैं तो वॉल बनती है। वॉल के बीच में हैच करते हैं। हैच भी कई तरीके से, चूँकि आप सारे लोग सिविल इंजीनियर से मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं आपको एज्यूम करके ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि इसमें अलग अलग हैच करते हैं। अगर कंक्रीट होगा, सेक्शन जब बनाएंगे तो उसमें अलग होगा, ट्रायंगुलर शेप में आता है। और वॉल होगी तो इस तरीके का होगा। इसके अलावा आप ये देख रहे हो कि ये डोर्स है। डोर्स में सर्कल हाफ ले लिया, फिर लाइन डायग्राम से बना दिया, इधर रेक्टेंगल यूज़ हुआ है, तो हम डोर्स भी बना लेते हैं। सेम ऐसे ही विंडोज़ भी बन जाती है। तो आपको सारे कमांड्स आने चाहिए। तो अब अगला कमांड, जैसे मान लीजिए आज आपको बेसिक से शुरू करता हूँ। जैसे 25 बाई 40 का आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, आपको एक हाउस प्लान बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है। चूँकि मैं कमांड से काम करता हूँ तो आपको कमांड से ही सिखाऊंगा। आपको एक लाइन खींचनी है तो आपने किया L, एंटर। अच्छा, एक बात और बताता हूँ आपको। अगर आपको कमांड से नहीं सीखना है या आपको थोड़ा वो पड़ रहा, टफ पड़ रहा, तो आप लाइन यहाँ से भी ले सकते हैं। आप यहाँ जाएंगे, आपको लाइन यहाँ मिल जाएगी, आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। पर ज़्यादा इजी कब होता है, जब आप कमांड से करते हो। तो हम कमांड से भी सीखते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इससे भी सिखाऊंगा। अभी आपको लाइन खींचनी है 25 बाई 40 का एक रेक्टेंगुलर शेप का एक प्लॉट ड्रॉ करना है पहले। तो आपने L और स्पेस बटन को एंटर में यूज़ किया, L एंटर कर दिया। अब इसमें लिख रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इसमें लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आप एक फर्स्ट पॉइंट आप करोगे लेफ़्ट क्लिक से। अब इसको आप किस दिशा में खींचना चाहते हो, एक्स डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में, या तो जिधर भी आपको खींचना डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा। आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची एक्स, मान लो आपको 25 फीट, तो 2 5 25 हो गया। प्लस एंटर के बगल में जो ये वाला जो आपको वो सिंबल दिख रहा है ना, फिट वाला, ये फिट यूज़ होता है इसमें, एंटर के जस्ट बगल में होता है। एक बारी क्लिक करोगे आप तो ये 25 फीट हो गया। फिर आपने स्पेस बटन दबा दिया एज ए एंटर, तो ये 25 फीट हो गया। अब आपको स्केप करना है। आपकी 25 फीट की लाइन खींच चुकी है, आपको स्केप करना है। फिर आपको जूम इन जूम आउट करके देखना है, तो आप ये 25 फीट देखोगे कि आपकी लाइन खींच चुकी है। अब आपको चेक कैसे करना है, DLI, इसको बोलते हैं डिम लीनियर, डायमेंशन लीनियर। सीधी लाइन को मेजर करने के लिए DLI यूज़ करते हैं। DLI, इसको एंटर किया, उसके बाद एक बार राइट क्लिक किया, बॉक्स बन के आया। अब इस पर आप सेलेक्ट करोगे, अगर ये कहीं पे टूटी नहीं है तो आपको यहीं पे दिख जाएगी। फिर आप इसको क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा ये 25 फीट है। ये बहुत बड़ा फॉन्ट दिख रहा, क्योंकि मैंने अभी सेट नहीं किया। आप इसको बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। तो फिर फिलहाल के लिए अभी इसको डिलीट करते हैं। इसको सेलेक्ट किया लेफ़्ट क्लिक करके, फिर E किया और एंटर मारा, तो ये डिलीट हो गया। अब ये 25 फीट की लाइन खींच चुकी है। अभी आपको खींचनी है 40 और। तो फिर आपने L किया, एंटर किया, फिर आपने इधर एक स्पेसिफाई पॉइंट इधर पकड़ा, आप इधर भी पकड़ सकते हो। अब मैंने मान लो इधर पकड़ा और ऊपर खींचा 40, एंटर के जस्ट बगल वाली बटन 40 फीट, एंटर कर दी। अब मुझे करना है स्किप। ऑटोकैड में हर कमांड देने के बाद जैसे आपका एक कमांड का काम पूरा होता है, आपको स्किप करना होता है कि मतलब ये काम मेरा, ये एक टास्क मेरा कंप्लीट हो गया, अब इससे बाहर निकलना है। अब आप इसको भी चेक करो एक बारी कि ये 40 है या नहीं। चेक करने के लिए कैसे बताया, डिम लीनियर आपको चेक करना है, DLI एंटर। आपको फिर राइट क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना, ये आ गया 40। अब इसको डिलीट कैसे करना है, क्लिक किया, E किया, एंटर किया। अब ये हो गया आपका 25 बाई 40। अब आपको एक कमांड और बताता हूँ मैं आपको। मैं एक रेक्टेंगल बनाने में मैं आपको 3-4 कमांड सिखा दूंगा। अब आपको क्या करना है, इसका मिरर, अगर इस लाइन को इसको मिरर कर दें तो इधर एक सीधी लाइन खिंच जाएगी कि नहीं खिंच जाएगी। एक तरीका तो ये भी है कि आप वापस से इधर L कमांड लो, लाइन कमांड लेके फिर इधर खींचो 40 का। या आपको एक कमांड और सिखाने के लिए मैं एक तरीका और बताता हूँ कि आप इसको सेलेक्ट करो, MI, मिरर हो गया, एंटर किया। अगर मिड का पॉइंट पकड़ेंगे तो ये बिल्कुल इधर जाके जितना डिस्टेंस इधर होगा उतने डिस्टेंस ये इधर लेगा। तो हमने मिड पॉइंट पकड़ा इसका और ऊपर खींच दिया, एक बार लेफ़्ट क्लिक किया और एक बार स्केप कर दिया। सॉरी,
ये MI मिरर हो गया, मिरर पे क्लिक किया, उसके बाद आपने मिड में सेलेक्ट किया, लाइन को ऊपर ड्रॉ किया। अगर आप नीचे ड्रॉ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर किया तो आपका ये एक बार लेफ़्ट क्लिक और एक बार राइट क्लिक, एंटर। तो ये हो गया आपका, खिंच गई लाइन आपकी इस साइड में भी। सेम लाइन आप चाहो तो इसको उठा के कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन आप इधर भी मिरर करो, इसको भी MI एंटर मिरर, इसका मिड पॉइंट पकड़ा तो ये ऊपर जाके सेट हो जाएगा। इसको इधर खींचा और एंटर किया तो ये आपका हो गया 25x40 का बॉक्स रेडी। अभी 25x40 का बॉक्स रेडी हो गया। आपको मैंने आज 3 कमांड सिखा दिए। अब एक कमांड और सिखाता हूँ। अब इसकी वॉल्स बनानी पड़ेंगी आपको। ये तो हमारा प्लॉट साइज हो गया। प्लॉट में हमको बाउंड्री मारनी है, मान लो हमने 230 mm की मारनी है, 9 इंच हो गया। अभी मैं आपको फीट इंच में सिखा रहा हूँ, mm और मीटर में नहीं सिखा रहा हूँ। अगर आप इंजीनियर हो तो mm मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और ड्राइंग पे कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं सिखाऊंगा। अभी आप ये मान लो कि हमें 9 इंच की वॉल, ये हमारा प्लॉट ड्रॉ हो गया। अब हमें 9 इंच का इसमें वॉल बनानी है। तो वॉल हम दूसरे के साइड में बनाएंगे नहीं, वॉल हम जब भी बनाएंगे तो अपने प्लॉट के अंदर ही बनाएंगे। तो हमें लेना है O, एंटर, सॉरी एक बार स्केप करता हूँ। देखिए O फॉर क्या आता है, ऑफसेट, इस पर किया एंटर। अब आपको कितना ऑफसेट लेना है, यहाँ लिख रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो कितना आपको ऑफसेट चाहिए, मेरे को 9 इंच चाहिए। तो 9 क्लिक किया मैंने, ये मैंने दबाया 9 और इंच, ये बॉक्स आ गया बनके। अब आपको जिस वॉल पे ऑफसेट करना है वो उसकी वॉल्स बनानी है 9 इंच की। आप चाहते हो कि सेम ऐसी लाइन 9 इंच आगे डिस्टेंस पे खिंच जाए, तो आपको ऑफसेट यूज़ करना है। तो आपने इसको सेलेक्ट किया और अंदर लाके एक बारी लेफ़्ट क्लिक किया, 9 इंच रेडी। फिर इसको पकड़ा, इधर लाके रखे, 9 इंच रेडी। सेम प्रोसीजर, अंदर लाके खींचा, 9 इंच रेडी। इसको सेलेक्ट किया, अंदर ले गए, इस कर्सर को अंदर लेके जाओगे आप, जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे। अगर मैं इधर करूँगा तो इधर खींचेगी, आप अंदर लेके गए तो ये, फिर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, ये बन गई आपकी वॉल्स। आप देखो ये पूरी आपकी वॉल्स रेडी हो गई। लेकिन वॉल्स क्या है कि हमको एक जैसी पूरी दिखानी है। प्लान जब भी आप बनाओगे, ये प्लान है, आपको प्लान, एलिवेशन, सेक्शन सारे आने चाहिए एज अ डिज़ाइन इंजीनियर या प्लानिंग इंजीनियर। अभी आप ये देखो कि ये मैंने प्लान में ये वॉल्स बना दी 9 इंच की चारों तरफ। अब मुझे ये नहीं चाहिए, जो बीच में ये बच रहा, ये आपको प्लान में नहीं दिखेगा। आपको जब भी प्लान में दिखेगा तो पूरी एक वॉल प्रॉपर दिखेगी, एक प्रॉपर आपको पूरी वॉल दिखेगी ऐसे। तो मुझे इसको करना है ट्रिम। ट्रिम मतलब काटना होता है हिंदी में। तो ट्रिम करना है तो ट्रिम का शॉर्ट कमांड क्या है, TR। ये देखिए ट्रिम लिख के आ गया, एंटर। उसके बाद आपको एक बार राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप जहाँ भी जाओगे, जिस पे भी क्लिक करोगे, 2 लाइनों के बीच की जो भी लाइन होगी वो ट्रिम हो जाएगी। अगर वो यहाँ से आ रही होगी, तो कहीं से कंटिन्यूअस आ रही है और एक लाइन यहाँ खींची हुई है तो वो ट्रिम हो जाएगी। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो ये ट्रिम हो गई, इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी ट्रिम हो जाएगी। सेम यहाँ गए तो ये भी ट्रिम, इधर भी ट्रिम किया, ये ट्रिम किया, उसके बाद इधर भी ट्रिम किया, इधर भी ट्रिम किया। अब मेरी ये पूरी एक वॉल रेडी हो गई। अब वॉल के बाद आपको मैंने बताया था कि हैच करते हैं। अब मुझे इसको वॉल दिखानी है। अभी मैं सिर्फ आपको बाउंड्री बनाना सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रॉपर 1 बाय 1 सारे कमांड, 2-3 हाउस प्लान बनाऊंगा। उस हाउस प्लान में ही आपको प्रॉपर कमांड सारे सीख जाने हैं। तो अभी क्या है कि ये हो गया, अभी इसको हैच करना है। मेरे को वॉल बतानी है कि ये वॉल है, नहीं तो किसी को नहीं पता पड़ेगा कि ये वॉल है। वॉल कैसे पता पड़ेगी, हैच का होता है शॉर्ट कमांड H किया, एंटर किया तो हैच का वो खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे हैच का खुल गया। अब यहाँ पे आपको पैटर्न है, यहाँ पे पैटर्न कौन सा चाहिए, तो अभी जो पैटर्न है वो पैटर्न वाला ही चाहिए मेरे को। अभी ये कलर के लिए होता है, ये भी कलर के लिए होता है। उसके बाद आपको ये एंगल है, एंगल 0 और 90 वो मैं आपको सिखा दूंगा। यहाँ पे आप पैटर्न आओगे, पैटर्न में आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ से आप चेक कर सकते हो। देखिए ये ANS 132 ये वॉल्स का है। इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं जहाँ जहाँ जो भी बॉक्स होगा, मतलब चारों तरफ से कवर्ड एरिया में ही हैच होता है। तो अगर मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ ले गया मैं कर्सर और मैंने एक बार क्लिक किया, वापस से 2 बार मैंने एंटर दबाया तो ये हैच हो गया रेडी। अब मैंने एस्केप बटन दबा दी। अब देखिए ये हैच बहुत ज़्यादा स्केल पे बहुत छोटा है, तो इसको इस पर डबल क्लिक करेंगे। जो हमारा स्केल है यहाँ पे लिख के आ जाएगा स्केल। इसको चेक कर लेंगे कि 50 कर दिया तो कितना हो रहा। 50 किया तो ये स्केल हमारा इस तरीके से कुछ आ रहा है।
अब क्या करेंगे, इसका जो वॉल्स बेसिकली मान लिया कि हम रेड कलर में रखना चाहते हैं। कलर कोडिंग होती है बाई लेयर ड्राइंग बनाते हैं, जैसे ये लेयर प्रॉपर्टीज़ है, बाई लेयर ही ड्राइंग बनानी चाहिए। उससे क्या होता है कि एक लेयर ऑफ करोगे तो सारी ड्राइंग में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे केवल आपको वॉल्स चाहिए तो वॉल की लेयर ऑन कर दी, बाकी लेयर ऑफ कर दी, तो इसलिए लेयर का यूज़ करते हैं। तो अभी क्या है कि मैं आपको इसका कलर बदलना भी सिखा देता हूँ। जैसे अभी इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, फिर इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, वॉल्स मैंने ले ली, सारी वॉल्स ले ली। अब मैंने दबाया इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए कंट्रोल दबाओ, 1 दबाओ, प्रॉपर्टीज़ इधर बगल में खुल के आ जाती है। अब यहाँ पे कलर पे जाओ, कलर पे जाने के बाद इसका मैंने कलर कर दिया रेड। आप कुछ भी कर सकते हो अपने कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग। इसको मैंने रेड कर दिया, एस्केप कर दिया, ये हो गई रेड, ये पूरी रेड हो गई। तो अभी आपको आज मैंने लाइन के साथ साथ ऑफसेट, ट्रिम, हैच, इरेज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको प्रॉपर ऑटोकैड सिखाने की पूरी गारंटी देता हूँ। और दोस्तों, जो भी सीरियस या एक्टिव लर्नर हैं, उन लोगों के लिए अगर वो कंटिन्यूसली सीखना चाहते हैं प्रॉपर फ्री में बिना किसी चार्ज के, तो मैंने उन लोगों के लिए एक PDF बुक बनाई है जिसमें सारे कमांड लिस्ट हैं और उसको हाउ टू यूज़ करके लिखा है प्रॉपर डायग्राम के साथ, कमांड के साथ। अगर आप लोगों को वो चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करें, हाय भेजें, मैं आपको वो भेज सकता हूँ PDF फॉर्म में। अपनी मेल ID भी ड्रॉप करें या व्हाट्सअप नंबर ड्रॉप करें, मैं आपको वो भेज सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।